तो दोस्तों, आज का वीडियो एक फैन मांगा पर है जिसमें हमें बीरस और चांपा के ओरिजिन के बारे में बताया है कि वो थे कौन और कहां से आए। ये सब कुछ इस मांगा में है। और दोस्तों, उसके साथ साथ ये एक बहुत बेहतरीन स्टोरी भी है जिसे एक फैन मेड क्रिएटर ने बनाया है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अभी ही बोल देता हूँ, इसका ओरिजिनल ड्रैगन बॉल की स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। तो अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जाते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। देखो दोस्तों, इसके फर्स्ट पेज में हम एक सेयन स्पेसशिप को देख सकते हैं और उस स्पेसशिप में एक सेयन बेबी है। अब वो सेयन स्पेसशिप कहाँ से निकला है वो तो नहीं बताया गया है, पर ये सेयन स्पेसशिप सीधा घुसता है एक ब्लैक होल के अंदर। ये कहानी गोकू के जन्म से पहले की है। ये कहानी एक नौजवान सेयन के बारे में बताया है जो सबको लगा था कि वो मर चुका है क्योंकि उसके स्पेसशिप को फेंका गया था एक अलग ही दिशा में। यहाँ हम देख सकते हैं कि वो स्पेसशिप एक रेगिस्तान वाले एरिया में लैंड करने वाला होता है। उस शिप को लैंड होते हुए एक बीरस की तरह ही दिखने वाली बंदी देख लेती है और वो वहाँ उस शिप के पास जाकर देखती है कि ये क्या चीज़ है। जब वो शिप खुलता है तो वो देखती है ये तो एक बेबी है। फिर वो उस बेबी को एलियबन सिटी में ले जाती है और वहाँ उसे पिरामिड के एंट्रेंस पर दो गार्ड्स रोकते हैं और पूछते हैं, ओ योकिना, ये क्या है तुम्हारे पास? तो वो उन्हें दिखाती है एक सेयन बेबी। तो वो गार्ड्स बोलते हैं, ये क्या चीज़ है? जाओ जल्दी से फारो को बुलाओ। तुमने इस चीज़ को यहाँ शहर में क्यों लाया? तुम्हें कुछ पता भी है इसके बारे में? तो वो योकिनो कहती है, क्या तुम्हें लगता है ये इतना खतरनाक है? उसके बाद दोस्तों, यहाँ पीछे से एक और अनुबियस आता है और शायद से ये राजा है। वो योकिना को कहता है, मैंने सुना है तुमने कुछ खास चीज़ ढूंढी है रेगिस्तान में, तो कहाँ है वो? तो वो गार्ड बोलता है, ये देखिए माय लॉर्ड, दिखने में तो ये कोई खतरा नहीं है, ये बस एक बच्चा है। तो वो राजा देखता है थोड़ी देर और कहता है, इसको मार दो क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कौन सा खतरा बनेगा हमारी नस्ल के लिए। तो योकिना कहती है, क्या? नहीं, मेरा मतलब। तो वो राजा बोलता है, ये क्या, अब तुम मेरे कहे को अब नहीं मानोगी? तो योकिना बोलती है, नहीं सर। अब वो गार्ड्स वो सेयन बेबी को मारने वाले होते हैं। जैसे ही मारने वाले होते हैं वो बेबी बहुत रोता है। तो सब थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तो वो गार्ड बोलता है, माफ़ कर देना लॉर्ड नूब, पर इस बार मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। तो वो राजा बोलता है, नहीं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना छोटा होने के बावजूद ये इतना टफ है। ये हमारे काम आएगा अगर हमें इसे अच्छे से रखें तो। मैंने अब अपना मन बदल दिया है योकिना, मैं ये जिम्मेदारी अब तुम पर सौंपता हूँ। इसकी पूरी तरह से ख्याल रखना और याद रखना कि ये हमारे नियम का ही पालन करे। तो योकिना कहती है, ठीक है लॉर्ड नूब। वो उस बेबी को उठाती है और कहती है, चिंता मत करो, अब से तुम्हारी देखभाल मैं करूँगी। तुम्हें इसका नाम रखना होगा। गार्ड बोलता है, टाइमा कैसा रहेगा? तो अब दोस्तों, ये सब हो जाने के बाद एक बड़ा टाइम स्किप होता है। अब कई सालों बाद हमारा बेबी सेयन बड़ा हो गया होता है। उसे एक बीरस के जैसे दिखने वाला उसकी पूंछ पकड़ता है और बोलता है, हे तुम, वापस काम पर चलो। अब दोस्तों, यहाँ पर वो राजा आ रहा होता है और सब उसके लिए ढोल बजा रहे होते हैं। वो राजा उस बेबी सेयन को देखता है और मन में बोलता है, ये अब काफ़ी ताकतवर हो गया है। अब यहाँ पर वो राजा अपनी प्रजा को बोलता है, हम पर वार्षिक 7 दिनों का अंधेरा हम पर है। तो अल्बियन के लोग, मैं चाहता हूँ तुम सब पानी लाओ एक आइलैंड से, जिससे जब अंधेरा आएगा तो हम सब उसका इस्तेमाल करेंगे। तो गार्ड्स लोग कहते हैं, हे तुम सब जाओगे जीवन जल की तलाश में, जो कि एक आइलैंड में है, और वो आइलैंड इस ग्रह के बीचों बीच में है। यहाँ इन लोगों में से हमारा बेबी सेयन, जिसका नाम टाइमा है, वो भी सिलेक्ट हुआ होता है। यहाँ योकिना बोलती है, एक तो ये गर्मी नहीं सहा जा रही है और तुम बिना पानी के तो प्यासे ही मर जाओगे। यहाँ योकिना के पास ज़्यादा पानी भी नहीं होता है टाइमा को देने के लिए। उसके पास खाली 2 वास है, एक सूखा ब्रेड
और एक नक्शा जिससे वो आइलैंड की तरफ पहुंच जाए। अब यहाँ से वो चला जाता है बाय बाय बोलकर। अब यहाँ टाइमा यहाँ इन लोगों के साथ तो सफ़र नहीं करेगा क्योंकि वो उसके नस्ल के ही नहीं है। अब यहाँ नेक्स्ट पेज में घंटे बीत चुके हैं, ये लोगों का खाना पीना सब कुछ खत्म हो गया है 18वें घंटे पर। यहाँ पर टाइमा बहुत थक गया होता है और बहुत प्यासा होता है। तो उसके पास आई थिंक ये चांपा है, वो उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम आत्महत्या कर रहे हो क्या? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम यहाँ बिना खाना और पानी के बच पाओगे? ओह मुझे माफ़ करना, ये लो मच्छी। तो टाइमा थैंक यू बोलता है। फिर चांपा बोलता है, हे आराम से, ये तो बहुत फास्ट है मेरे लिए भी, और हाँ मैं अब तुम्हें वापस कुछ नहीं खिला पाऊंगा यहाँ। तो टाइमा बोलता है, मुझे माफ़ करना पर तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं? तो चांपा बोलता है, ये मेरा पर्सनल जगह है, मैं यहाँ बस आराम के लिए आता हूँ। तो टाइमा बोलता है, और अपना खाना भी छुपाने के लिए। तो चांपा भड़क के बोलता है, साले तो तुम्हें खाना कौन दे रहा है यहाँ? तो टाइमा बोलता है, तुम क्या यहाँ रहते हो? तो चांपा बोलता है, वैसे भी तुम अब ज़्यादा दूर नहीं हो नाइल से, तुम बहुत जल्द पहुँच जाओगे, मैं अब घर जा रहा हूँ। और हाँ मैं यहाँ आता हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे पिता का यहाँ शैक है और वो अकेले ही हमारे काइंड के हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी से उस जल के पास पहुँचे थे। तो टाइमा बोलता है, इतना बुरा क्या है उस जल के बारे में? तो चांपा बोलता है, जहाँ तक मैंने सुना है अगर तुम वहाँ गिर जाते हो तो तुम बाहर नहीं आ पाओगे और फिर तुम्हारी मौत हो जाएगी। यहाँ तक कि राजा भी अब तक उस जल के करीब नहीं पहुँच पाए हैं। तो टाइमा बोलता है, वाह। अब चांपा बोलता है, तो गिर मत जाना, मैं अब जा रहा हूँ, तो गुड लक। दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर निकल जाते हैं। अब दोस्तों टाइमा को वो आइलैंड दिख जाता है और उसे चाहिए होती है बोट। यहाँ ये दो लोग लड़ रहे होते हैं कि मैं जाऊँगा। तो टाइमा इस जगह का फ़ायदा उठा लेता है और वो बोट लेकर चले जाता है। अब वो आइलैंड पर वो उसी बोट से जाता है। अब वो आइलैंड पर पहुँचने वाला होता ही है, यहाँ इतनी बड़ी मच्छी अचानक से उस पर झपटा मारती है और वो सीधा गिरती है लैंड पर। अब नेक्स्ट पेज में टाइमा को वो जल का फाउंटेन मिल जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया। पर जैसे ही वो वहाँ जाता है उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कौन हो तुम? मेरा नाम मिराई है और मुझे पता है कि तुम कौन हो, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइमा बोलता है, क्या तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूँ? वो मिराई बोलता है, मैं और वो राजा नूब जिसे तुम जानते हो, हम दिखते अलग हैं पर उसकी और हमारी नस्ल समान पूर्वज है। तो अब दोस्तों इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे पता है आपको ये फैन मांगा बहुत पसंद आ रही होगी, इसीलिए अगर और आगे का जानना है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तो अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।